चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। लास्ट क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के ग्राफ्स देखे थे एंड उसके प्रोसीजर देखे थे, हाउ इट वर्क्स, वो फंक्शन वर्क कैसे करता है। तो कभी भी दो स्क्वायर ब्रैकेट्स बने हुए हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जब भी कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपसे एग्जामिनर ये बता देगा कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसकी मीनिंग ये है, तो ये बताया जाएगा आपको जरूर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग ने ये किया था लास्ट क्लास में कि इसके अंदर में आप कुछ भी इनपुट डालिए हमेशा आउटपुट इंटीजर आता है हमेशा। सो बेस्ट पार्ट इज दैट कि इसके अंदर में जो भी हम पुटिंग कर रहे थे ना, चाहे आप डेसिमल इनपुट पर करें चाहे आप इंटीजर इनपुट करें, जो भी आप मटेरियल इनपुट करेंगे यू विल गेट रिजल्ट एज इंटीजर ऑलवेज। सो इसका रेंज जो आता है, रिजल्ट मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब रेंज, रेंज मतलब वाई की वैल्यू। तो इस तरीके से आप थोड़ा कनेक्शन लेते हुए चले हर चीज का। तो वाई की वैल्यू इसकी पूरी इंटीजर रहेगी एंड डोमेन वैल्यू विल बी लॉग व्हाट, कि ये कुछ भी इनपुट ले सकता है, ये आउटपुट हमेशा इंटीजर ही देगा। तो इसके ग्राफ जो रहते थे ना वो स्टेप अप टाइप के बनते थे, घर के जो लेडर्स रहते हैं ना उस टाइप के। तो ये लेडर्स टाइप का जो ग्राफ बनता है इसलिए इसका नाम स्टेप अप फंक्शन भी कहलाता है या स्टेप फंक्शन भी कहलाता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कह सकते हैं। चलो इसका ये हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का, कि आपने जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ स्क्रीन में एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में, कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि 1.3 मैंने इनपुट डाला -1.3। तो नंबर लाइन में आपको बैक साइड में जाना है, बैक साइड में जाएंगे फर्स्ट इंटीजर जो इससे इंटरसेक्ट करेगा ऑन द नंबर लाइन, जो भी नंबर हम आपको दिए हैं अदर देन इंटीजर्स अगर वो ब्रैकेट के अंदर में लिखे हुए हैं, जैसे -1.3 का एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है डायग्राम। तो आप बैक साइड में जाएंगे, बैक साइड में जो फर्स्ट इंटीजर इंटरसेक्ट करेगा या पहला इंटीजर जो टकराएगा दैट इंटीजर इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी इट्स आउटपुट ऑफ -1.3। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज किए थे, मैंने बोला था ये स्टार्टिंग की जो दो तीन प्रॉपर्टी है ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ग्राफ तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, डोमेन इंपॉर्टेंट है, रेंज इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन किए थे। देन प्रॉपर्टी तो मैंने बताया था ये दो तीन प्रॉपर्टी उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे बढ़िए इसमें। ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसमें होता है कि इंटीजर अगर अंदर में है इन्वॉल्व तो आप इंटीजर को बाहर ओमिट कर सकते हैं। तो जैसे 5.3 को मैंने क्या लिख दिया था, 3 + 2.3, तो 3 को मैं निकाल सकता हूँ बाहर इंटीजर के एंड आई कैन राइट 3 + ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3। सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है अगर इस टाइप की वैरायटी आपके सामने आती है तो। एंड देन नेक्स्ट वर्ड लाइक दिस, कि आप कभी भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का और उसी के माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का एडिशन करते हैं तो रिजल्ट या तो जीरो आएगा या तो माइनस। जीरो कब आता है, जब आप एक्स को, जो भी एक्स आप पुट कर रहे हो ना, वो एक्स अगर आप इंटीजर लेते हो तो ये रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा। अगर जो पुटिंग एक्स है वो अगर एक डेसिमल नंबर है तो ये रिजल्ट हमेशा माइनस होना था। तो ये अपना यहाँ तक पूरा टास्क हमारा लास्ट क्लास में बहुत इजीली बहुत कंफर्टेबली हो गया था। जैसे आपको मैं इसका एक सिंपल समझाऊं, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये प्रॉपर्टीज कैसे यूज हो सकती है अगर कभी यूज हुई तो। जैसे ये क्वेश्चन मैं इसी समझा रहा हूँ बस प्रॉपर्टी यूज करने के। जैसे मैंने ये दे दिया, देखो x+1 इज इक्वल टू, मैंने दे दिया यहाँ पर 5, तो मैंने बोला फाइंड डोमेन। हमें ये निकालना है कि x क्या है, डोमेन मतलब x। फाइंड ऐसे कौन कौन से x है जो आप यहाँ पर पुट करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट 5। तो आप तो एक तो डायरेक्टली कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से कि ऐसा क्या मैं एक्स जगह पुट करूं कि ये 1 के साथ ऐड होकर रिजल्ट हमेशा 5 दे। तो आपको पता है 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है, आपको पता है 5.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है ना, ये लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया अपन। 5.99 का भी आउटपुट 5 भी होता है, 6 नहीं होता। हम लोग अप्रोक्सीमेट नहीं कर रहे ना, हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पता लगा रहे हैं। जो नंबर मैंने इनपुट में डाला उस नंबर इनपुट का नंबर लाइन में पीछे जाएंगे तो पीछे में जो पहला इंटीजर टकराएगा वो इसका आउटपुट बनेगा। तो आपको ये एनालाइज करके आंसर। तो रिजल्ट 5 कब आता है, रिजल्ट 5 कब आता है, जब अंदर का इनपुट 5 से 6 के वन में, 5 से 6 के बीच में। तो एक तो ये तरीका ऐसा एनालाइज करके सोचना कि अंदर का इनपुट अगर 5 से 6 के बीच में तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो। एक तो वो मेथड है और एक और मेथड है प्रॉपर्टी। तो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन है इसको प्रॉपर्टी से कैसे होता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा, सॉरी अभी अभी हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टी क्वेश्चन, जो रिवाइज करवा रहा था मैं, लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बोला कि x+m कहीं भी लिखा हुआ और m अगर इंटीजर है तो आप इंटीजर को बाहर कर सकते हो। कहाँ, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट के बाहर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पता है 1 इज अ इंटीजर, तो आई कैन राइट x+1, 1 को बाहर कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 5।
फिर ये देखो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 4, 5 - 1 इज 4। तो आपको ये सोचना है ऐसे कौन कौन सी x की वैल्यू है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 आता है, ऐसे कौन कौन से x है। तो वही x की वैल्यू 4 से लेकर 5 तक आप कुछ भी पुट कर दीजिए। तो अवर आंसर इज व्हाट, हेंस x बिलोंग्स टू 4 से 5, आप कुछ भी पुट कर दीजिए, 4 इंक्लूडेड बट 5 इज नॉट। यहाँ से आप कुछ भी पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 4। इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर है, डोमेन इसका है x बिलोंग्स टू 4 से 5। तो दिस इज व्हाट यूजिंग ऑफ व्हाट वी कैन से प्रॉपर्टी, और विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं बहुत इजीली। बट मैं जानबूझ के प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ ताकि हमें समझ में पाए कि कैसे यूज होती है प्रॉपर्टी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ना 4 कब देता है, जब x की वैल्यू 4 से 5 के बीच में, मतलब ये इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल एक्स। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है भी। देखो फ्रैक्शनल एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये कुछ ऐसी वैरायटी है जो ऑब्वियसली फंक्शन का यूनिक पार्ट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो आप 10 से देखते आ रहे हैं। बट ये सब वैरायटी 11th में भी थी, बट बहुत से लोग 11th में इसे पढ़े नहीं हुए थे, इसलिए मैं 11th भी रिवाइज कर रहा हूँ। हम लोग 11th और 12th दोनों पढ़ रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। फ्रैक्शनल एक्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एक्स लिख दो, और वहां पर एग्जामिनर आपको बताएगा कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एक्स लिखा है, इसका मतलब फ्रैक्शनल एक्स होता है। नहीं भी बताए तो नॉर्मली माना ही जाता है ना कि फ्रैक्शनल एक्स का मतलब ये होता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जब भी वेरिएबल लिखा होगा तो समझ जाइए फ्रैक्शनल एक्स। अब उसकी वर्किंग क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है y इक्वल टू fx इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, एंड इसका फॉर्मूला होता है ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जो भी x मैंने आपको दिया उसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकालिए, उसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालिए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ओरिजिनल x को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट अ रिजल्ट, एंड दैट रिजल्ट वैल्यू इज नथिंग बट फ्रैक्शनल x की वैल्यू। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर ये समझाता हूँ कि ये सब चीज आई कहाँ से, कैसे हो रहा है सब। पहले एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। मुझे ये पता लगाना है कि 2.3 का फ्रैक्शनल x क्या है, मुझे पता लगा। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2.3 की जगह x की जगह 2.3 ही, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये ऐसा आ जाएगा, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x। नाउ ये हो गया 2.3, और 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है 2। ये सबको तो समझ में आ रहा होगा। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, 2.3 को 2 से माइनस करोगे तो 0.3। तो फाइनली 2.3 अगर आप इसके अंदर में इनपुट डालते हो 2.3, तो ये आउटपुट देगा 0.3। ये ऐसा है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर में इनपुट डालते हो 2.3 तो ये आउटपुट देगा 0.3। दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल फंक्शन वाज डूइंग। जैसे एग्जांपल में एक और एग्जांपल आपके सामने लूं, पैरेलली आप सर, लोग। हाँ बेटा, हाँ हाँ। यस सर। चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए हम लोग। सेकंड एग्जांपल में मैं एक काम करता हूँ, एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 1 था, अब एग्जांपल नंबर 2। जैसे मैंने ले लिया -2.3। मैं -2.3 का फ्रैक्शनल निकालना चाहता हूँ, इसका फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शनल आउटपुट क्या रहेगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, x की जगह मैं लिख दूंगा 2.3, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2.3 का फ्रैक्शनल x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2.3 का। तो ये तो -2.3 एज इट इज रहेगा। आप लोग में से किसी को बहुत जल्दी आंसर आ रहा है क्या देना, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसी को भी। -3 एग्जैक्टली, -3 -3, राइट। ठीक है, नाउ एड actually 2 times minus is coming, so it will get added, and minus and minus will become +3 and -2.3 is 0.7. so -2.3 अगर मैं इनपुट में डालता हूँ तो I will get an output like 0.7, and 2.3 अगर मैं इनपुट डालता हूँ तो I will get an output like 0.3. okay, now एक बार मैंने क्या डाला, पॉजिटिव नंबर डाला, एक बार मैंने क्या डाला, नेगेटिव नंबर डाल दिया, वो भी डेसिमल में। अब एक काम करता हूँ, मैं कोई भी इंटीजर पकड़ लेता हूँ, जैसे इन्होंने बोला आशुतोष ने 2, तो 2 रख दिया, 2 डाल दिया हम लोग। तो x की जगह मैं डाल देता हूँ 2, और इसी की जगह मैं डाल देता हूँ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो यही फॉर्मूले में हर जगह लाऊंगा। मेरा फोकस हमेशा, मेरा खुद का फोकस हमेशा बेसिक्स में रहता है। जितना अच्छा आपका बेसिक्स, आपकी कॉन्सेप्ट या आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक को कोई रॉन्ग नहीं प्रूव कर पाएगा। बेसिक्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ट्रिक्स तो इसके भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी आपको 1 मिनट में ट्रिक बता दूंगा कि कितना जल्दी आप इसके आउटपुट लिख सकते हो, बहुत जल्दी भी लिख सकते हो। बट बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर चीज। तो फ्रैक्शनल 2 का आउटपुट क्या आ रहा है, देखो 2 की वैल्यू तो 2 0। रहेगी,
ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू टू, देखो इंटीजर वैल्यू की तो वैल्यू वही रहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जो भी इंटीजर आप अंदर डालोगे आउटपुट वही आएगा। तो टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू ही होता है हमेशा, जो भी इंटीजर आप पुट करते हैं उस इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद ही होता है। तो टू माइनस टू बिकम जीरो। अच्छा आपको पता है आप कभी भी इंटीजर पुट कीजिए, कभी भी फ्रैक्शनल उसका आउटपुट जीरो देता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप कभी भी नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रैक्शनल ऑफ, ये मैं लिखवा देता हूँ, नोट पे लिख भी लीजिएगा। फ्रैक्शनल ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज जीरो। फ्रैक्शनल ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज जीरो। कोई भी इंटीजर आप पुट कर लीजिए, -3, -88, -72, कुछ भी जो भी मन में आ रहा है, +72, माइनस ऑफ, सॉरी, इंटीजर का फ्रैक्शनल हमेशा जीरो होता है। एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीजर पता है क्या होता है? कोई भी आई मतलब इंटीजर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा पता है? एनीवन? अभी मैंने बताया भी था, सर वो इंटीजर खुद। इंटीजर खुद होता है। अटेंटिव रहो सब। तो आई का इंटीजर, आई मतलब कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर आप पुट कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट इंटीजर इज ऑलवेज दैट वैल्यू, एंड फ्रैक्शनल ऑफ दैट इंटीजर इज ऑलवेज जीरो। कोई भी इंटीजर ना, दुनिया का कैसा भी इंटीजर लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी इनपुट को लेके वही आउटपुट दे देता है, बट फ्रैक्शनल उस इंटीजर वैल्यू को इनपुट में लेके आउटपुट जीरो देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, काम आएगी। चलो अब इसके ग्राफ की तरफ फोकस करते हैं। सबसे पहले अब ये फोकस करते हैं कि आप ऑब्जर्व करो ध्यान से, और भी कोई भी बड़ी सी बड़ी नेगेटिव वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो आप कभी भी एग्जांपल लेके आप सॉल्व करना चाहो तो आप अभी आपके पास जो पेन पेपर आप उसमें अप्लाई करके देख लीजिए। ये ब्लैंक पेपर में मैं लिख के दे देता हूँ, ट्राई करेंगे तो हमेशा फ्रैक्शनल का आउटपुट हमेशा, आप देख लीजिए दोनों आउटपुट मैंने लिखे हुए हैं, एक पॉजिटिव वाला भी लिखा हुआ है मैंने, एक नेगेटिव वाला भी। ये देखो ये नेगेटिव वाला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रैक्शनल का आउटपुट हमेशा डेसिमल में आता है हमेशा, या कभी कभार जीरो भी आता है, ये देखो, लेकिन कभी भी वन नहीं आता। फ्रैक्शनल का आउटपुट हमेशा डेसिमल में आता है, वो भी जीरो मतलब पॉजिटिव डेसिमल में, और जीरो भी आता है बट कभी वन नहीं आता। आपको जो मन में आ रहा है, आपके दिमाग में जो दिमाग में आ रहा है एग्जांपल आप बताइए, मैं प्रूव करूंगा कि वन नहीं आएगा, मैं प्रूव करूंगा कि वन के ऊपर नहीं आएगी आउटपुट, मैं प्रूव करूंगा कि आउटपुट जीरो से नीचे नहीं आएगा, आउटपुट जीरो और वन के बीच में नाचता रहेगा। आपको जो मन में आ रहा है आप लीजिए, या आप अभी आप अपने पेन पेपर लेके ट्राई करके देखिए। फ्रैक्शनल कुछ भी इनपुट का आउटपुट हमेशा जीरो से वन के बीच में देता है, जीरो इंक्लूडेड बट वन इज नॉट। अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रैक्शनल कुछ भी इनपुट का, ये कुछ हिंट है, फ्रैक्शनल कुछ भी इनपुट का आउटपुट हमेशा जीरो से वन में देता है। इसका मतलब इसका डोमेन होगा रियल नंबर, कुछ भी इनपुट ले सकता है ये, बट आउटपुट होगा जीरो से वन। तो फ्रैक्शनल ये वर्ड क्यों आया फिर? इसीलिए तो आया क्योंकि जब भी आप फ्रैक्शन का जीरो से वन के बीच में, जब भी आप फ्रैक्शन का, नॉट जीरो से वन, मैं बोलूंगा जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो उस फ्रैक्शन का जब भी आप रिजल्ट निकालते हो तो आंसर डेसिमल में आता है। तो फ्रैक्शनल का मतलब यही बताना चाह रहे हैं हम लोग कि आंसर हमारा डेसिमल में आया इसका, और ये कुछ और नहीं है। अगर आप फ्रैक्शनल को ध्यान से देखेंगे ना तो ये कुछ और नहीं है, ये देखो ये है। कोई भी रियल नंबर आप पकड़िए, ये भी लिख लेना ना अभी, कोई भी रियल नंबर पकड़िए आप उसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, उसका इंटीजर पार्ट, एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा। जैसे 2.3 है तो 2.3 को एक उसका इंटीजर मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, और फिर जो बचा हुआ है वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग वही बोलते हैं फ्रैक्शनल एक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये हमारा कोई भी एक्स है। तो एक्स इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स, एंड दिस इज व्हाट द रीजन कि फ्रैक्शनल एक्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो यही होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यहीं से आया। फ्रैक्शनल एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, यहीं से आया। तो hence we can write any real number as sum of integral and fractional part ना, हम कभी भी कोई भी रियल नंबर को लिख सकते हैं उसके इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट में प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसी से फ्रैक्शनल एक्स का फॉर्मूला डिराइव हुआ यहीं से। चलो नेक्स्ट, पैरेलली नोट्स बनाना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है आप लोग को। तो ये इसका डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू रियल, रेंज हो गया वाई बिलोंग्स टू जीरो से infinity। हाँ आशुतोष, आप कुछ भी ट्राई करना चाहें तो कुछ के भी साथ ट्राई कर सकते हैं ना। जैसे चलो मैं एग्जांपल नंबर 4 करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि 99.69
मुझे इसका फ्रैक्शनल निकालना। तो मुझे पता है फॉर्मूला, ये नंबर खुद लिखो और फिर इसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये देखो 99.69 माइनस 99.69 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 99। तो 99.69 माइनस 99 हो जाता है 0.69। तो देखो ना, अ, देखो इतने बड़े इनपुट का भी आउटपुट क्या आ रहा है 0.69, बहुत छोटा नंबर आ रहा है हमेशा। इसीलिए ना इसका आउटपुट जो होता है ना, वो 0 और 1 के बीच में रहेगा हमेशा। जैसे मैं ले लिया -3.72, ठीक है। जैसे मुझे इसका फ्रैक्शनल का आउटपुट निकालना है, आप लोग भी एग्जांपल पैरेलली लिखिए। तो पहले तो आप ये पहले ये खुद ही लिखिए, जो भी नंबर आप इनपुट में डालते हैं फ्रैक्शनल के, पहले तो खुद लिख लो। ये लिख दिया मैंने। अब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो और माइनस कर दो। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा -3.72, ये तो एज इट इज लिखो। -3.72 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -4। -3.72 का माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस 4 माइनस 3.72, दैट विल बी लाइक 0.28। तो एक चीज जो आपको ऑब्जर्व करना है, चैतन्य कुछ बोलना चाह रहे थे आप? सर इंटरनेट। सॉरी, के बारे में मैं क्या बता रहा था कि देखो ये नेगेटिव नंबर भी जो हम लोग डाले ना, इसका आउटपुट 0.28 आ रहा है। ये पॉजिटिव नंबर जो डाले इसका आउटपुट 0.69 आ रहा है। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना पता है, अब मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जब भी आप कोई पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव नंबर के लिए समझ, जब भी आप कोई पॉजिटिव नंबर डालते हैं, पॉजिटिव नंबर और उसका आप इंटीजर वैल्यू डालते हैं, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल तो हमेशा 0 होता है, ये तो टेंशन लगा। अब दूसरी बात समझिए, ट्रिक क्या है। पॉजिटिव नंबर में जो डेसिमल के बाद दिया हुआ है ना, वही इसका आउटपुट होता है हमेशा। हमेशा ये ट्रिक है। तो मैं आपको नहीं बोला था ट्रिक, तो मैं अभी बता दूंगा। ट्रिक तो एकदम डायरेक्ट ही है। पॉजिटिव नंबर में कोई भी आप नंबर डाल रहे हो, कोई भी, जैसे आप लोग ने डाला PQ.RS, ये आपने डाला, तो आउटपुट आ जाएगा .RS। यही इसका आउटपुट रहेगा, वेयर PQ एंड RS आर लाइक। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर आप डालोगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर ना, अगर वो डेसिमल नंबर है, तो जो डेसिमल के बाद नंबर लिखा हुआ है ना, वही इसका आउटपुट होता है। अब जैसे मैंने दिया -PQ.RS, मैंने ये दे दिया। तो कोई दो, मतलब कुछ भी ना, ये PQ का मतलब ये नहीं है कि 2 डिजिट नंबर, कुछ भी नंबर आप डाल लो, .RS लिखा हुआ है, मतलब डॉट डेसिमल कुछ है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, 1 माइनस .RS। 1 को, इसी का जो डेसिमल टुकड़ा है, इसी का जो डेसिमल पार्ट है माइनस में, उसमें 1 ऐड कर दो आप, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, या 1 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये माइनस करने पे, जैसे एग्जांपल ये देखो 0.72, ये नेगेटिव नंबर है, तो 1 को आप 0.72 से माइनस कर दो, तो आंसर होगा 0.28। ये डायरेक्ट इसका आउटपुट है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो, ये अपना पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो 2.3 का डायरेक्ट आउटपुट आप लिख दीजिए 0.3। पॉजिटिव नंबर का तो डायरेक्ट वही लिखना है, लेकिन -2.3 का आप लिखेंगे 1 माइनस 0.3, 1 से माइनस करके लिखेंगे, तो इसीलिए इसका आंसर 0.7 आ रहा था, दैट इज द रिजल्ट। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ये डायरेक्ट ट्रिक है। आप हमेशा इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ा जाए। तो फ्रैक्शनल का फाइनली हमें डोमेन मिल गया है, रियल नंबर, एंड रेंज मिल गया है 0 से 1। ये हमारा फ्रैक्शनल का डोमेन मिल गया है। तो आपको पता है इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसका ग्राफ जो होता है वो इस टाइप का होता है। ये मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ, ये है इसका एक्चुअल ग्राफ। कुछ पिलर्स पिलर दिख रहे हैं बस, तो कुछ ही जगह दिख रहे हैं, ये ऐसा। इसके आगे ग्राफ नहीं है, ये यहाँ भी नहीं है, ये नहीं है ना। फिर ये आगे आ गया ग्राफ, फिर ये आगे आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा क्यों बनता है, ये भी बता देता हूँ। तो इसका ग्राफ ऐसा क्यों है, चलो वो डिस्कस करते हैं। देखिए, एक रीजन होता है हर चीज के पीछे। मैं आपको बोला भी था लास्ट क्लास में कि ग्राफ एक इतना इजी चीज है कि आप खुद बना सकते हो, इतना कोई चैलेंजिंग नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप कुछ भी इनपुट डाल रहे थे, एक सेकेंड ना। हम्म, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं ना, क्यों वैसा ग्राफ बना वो समझते हैं। जैसे ही कुछ एक्स लेते हैं ना। अच्छा, आप लोग को पता है एक चीज और, अभी तक तो मैंने एग्जांपल पे लिया ही नहीं, सॉरी मैं भूल गया था। 0.3 फ्रैक्शनल है, इसका इनपुट का आउटपुट आप निकालना चाहते हो अगर, तो इसको आप क्या लिखोगे 0.3 को, पहले तो वही एक्स, या एक्स इटसेल्फ, फिर इसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर से माइनस करोगे। ठीक है, तो ये 0.3 को, 0.3 के ग्रेटेस्ट, 0.3 का ग्रेटेस्ट तो 0.0 ही होता सर। तो 0.3 को 0 से माइनस करोगे तो 0.3 आएगा। इसका मतलब ये इनपुट का आउटपुट 0.3 है,
आपको पता है एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी लोगे ना, पुट एनी वैल्यू फ्रॉम 0 से 1, पुट एनी वैल्यू, जो भी आप वैल्यू पुट करोगे ना आउटपुट वही आएगा, जो भी एक्स आपने पुट किया वही आउटपुट आएगा, 0.6 0.7 जो भी। हाँ लेकिन 1.1 पुट करोगे तो आउटपुट 0.1 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी एक मार्किंग करने वाली चीज थी कि 0 से 1 में कुछ भी पुट करिए आप एक्स में, फ्रैक्शनल एक्स अपना आउटपुट वही देगा जो आपने इनपुट के तौर पे लिया था। नाउ अब अपन लोग आते हैं इसके ग्राफ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ के लिए पहले प्लॉटिंग करना पड़ता है कि कार्टेशियन प्लेन में मुझे क्या क्या बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में चलते हैं और कार्टेशियन प्लेन में जाके कुछ कुछ पैरामीटर्स को लेके ग्राफ बनाने की तैयारी करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं एक्स कुछ भी लूं 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी लूं, तो आउटपुट y का क्या आएगा, ये फ्रैक्शनल एक्स है ना, फ्रैक्शनल एक्स को मैंने y बोला है, तो y का आउटपुट वही आएगा जो मैंने इनपुट के तौर पे लिया था। लेकिन अगर मैं 1 से 2 के बीच में कुछ भी लूं, जैसे मैं x को ले लेता हूँ 1.2, तो आपको पता है फ्रैक्शनल एक्स क्या आएगा 0.2। अगर मैं x को ले 0 से लेता 1 के बीच में। हूँ, हाँ बहुत सही, तो फ्रैक्शनल एक्स आ जाएगा 0.3, वो तो उसका आउटपुट आएगा। मैं आशुतोष ये बोल रहा हूँ कि जो एक्स मैं पुट कर रहा हूँ उस एक्स के टर्म्स में बताइए। तो आपको पता है आशुतोष, एक्स के टर्म में आंसर देना है, एक्स के टर्म्स में। एक्स मैंने 1.2 पुट किया तो 0.2 आ रहा है, एक्स मैंने 1.3 पुट किया तो 0.3 आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है जो एक्स मैं पुट कर रहा हूँ उस एक्स से एक सब्ट्रैक्ट होकर आंसर आ रहा है। तो वाई इक्वल्स, देखो आशुतोष, यस सर। कोई भी देख लीजिए, अगर आप एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ भी पुट करते हो तो आउटपुट x-1 जैसा ले रहा है। आउटपुट ना x-1 ले रहा है। जैसे आप मैंने देखो मेरे को अलग अलग लोग आके बोले कि मैं ये पुट करके देखूं तो क्या आएगा, वो पुट करके देखूं तो क्या आएगा। मैं बोला इतना क्यों दिमाग लगाते हो। मैं बोला मैंने एक फॉर्मूला देता हूँ, आप उसमें पुट करो, आपको हमेशा आंसर वही मिलेगा जो आप पुट कर करके देख रहे थे। जैसे आपने एक्स को 1.99 पुट किया, तो आप पुट कर करके देखोगे, सॉल्व करोगे, टाइम पास करने से बेटर है आप डायरेक्टली यहाँ पुट करो, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो मैंने एक जनरलाइज आंसर दे दिया। जैसे एपी का यूनिट टर्म होता है ना a+n-1t, तो वो एक जनरलाइज आंसर है ना किसी भी एपी के लिए। अब जैसे मेरे को 1+2+3+ अप टू 48 तक का दिया हुआ है, या मुझे इसका nth टर्म निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरलाइज टर्म ही तो यूज करते हैं। अब हर टाइप की एपी के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, उसीलिए 1 से लेकर 2 तक के हर एक्स के लिए हम लोग x-1 का आउटपुट यूज करेंगे। सिमिलरली आप उसी तरीके से देख सकते हैं, अगर आप एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में पुट करते हो, कहीं पर कुछ भी पुट करते हो 2 से 3 के बीच में, तो आपको पता है आपको आउटपुट क्या मिलेगा अगर आप 2 से 3 के बीच में पुट करते हो तो। जैसे आप ना एक काम करो 2.8 पुट करो और इसका फ्रैक्शनल एक्स देखिए, तो इसका फ्रैक्शनल एक्स आप देखो कि 0.8 आ रहा है, तो जो मैंने इनपुट पुट किया है उससे 2 यूनिट कम आ रहा है। तो ये एक और हिंट हो गया मेरे लिए कि ये x-2 रहेगा। इसी तरीके से ये x-3 रहेगा जब x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में डांस करेगी, और ये 4 है ना। और सिमिलरली सेम इसी तरीके से अगर मैं -1 से 0 के बीच में जाऊं तो ये x+1 आएगा। आप देख लेना करके, कुछ नहीं करना रहता है, मैं आपको इसका भी ट्रिक बता देता हूँ ग्राफ बनाने का भी। ये मैं ऐसा कैसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, कुछ नहीं करना रहता है, जो मैंने ब्रांचेस ली ना, अच्छा मैं ब्रांचेस कैसे ले रहा हूँ, एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ से ये कैसे डिसाइड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर इंटीजर वैल्यू में मेरा फ्रैक्शनल एक्स का आउटपुट 0 आएगा। ये मुझे पता है, हर इंटीजर वैल्यू में मेरे फ्रैक्शनल एक्स का आउटपुट 0 आएगा। तो हर इंटीजर वैल्यू में ही मैं अपने एक्स को ब्रेक कर रहा हूँ, देखो ना आप, हर इंटीजर वैल्यू में ही मैंने एक्स को ब्रेक किया हुआ है ऐसा। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो इंटीजर वैल्यू में आपने एक्स को ब्रेक किया हुआ है उसका लोअर लिमिट जो होता है ना, उस लोअर लिमिट को एक्स से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डायरेक्टली आप यहाँ के आउटपुट लिख पाओगे। इस लोअर लिमिट को, इस लोअर वैल्यू को आप एक्स से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये देखो -1 को एक्स से सब्ट्रैक्ट किया तो x+1, -2 को एक्स से सब्ट्रैक्ट किया तो x+2, लाइक दिस। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट लाइक दिस यू विल गेट द आउटपुट। बहुत इजीएस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं पता है, इसके बाद का स्टेप ये होता है, अब मुझे फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ बनाना है। तो फ्रैक्शनल एक्स तो इतने टाइप के मल्टीपल चेंज पे ब्रेक हो रहा है, देखो इतने। तो मैं क्या करूंगा, पहले y=x का ग्राफ बनाऊंगा। पूरा y=x इज अ लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट पूरा नहीं लूंगा मैं, उसको सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही लूंगा। y=x का ग्राफ मैं पूरा ना लेके सिर्फ 0 से 1 के बीच में लूंगा। उसी तरीके से आपको पता है मैं y=x-1 का ग्राफ बनाऊंगा,
मैं y इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाऊंगा। जब मैं x प्लस वन का ग्राफ बना रहा हूँ तो पूरा x प्लस वन का ग्राफ पूरा नहीं लेना है, बाकी का पार्ट डिलीट कर दूंगा। जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में आएगी ना, उतने ही इनपुट का ग्राफ को मैं लूंगा, बाकी सबको डिलीट। जैसे एक सैंपल के तौर पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए y इक्वल टू एक्स ना, ये ऐसा होता है, ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसा बना बना के दिखाते जा रहा हूँ। ये देखो, ये ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये ऐसे चलते जा रहा है, ये ऐसा। ठीक है, फिर ये y इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ है। जब आप उसको एग्जैक्टली बनाओगे ना ग्राफ में, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ ऐसा दिखेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ ऐसा दिखेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ ऐसा दिखेगा। बनाइए, अगर आपको आता है, आपको सबको तो आता ही होगा, 9-10 में सीखेंगे। और y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ ऐसा रहता है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ ऐसा रहता है। ये पूरे ग्राफ्स है, बट आप लोग को ये पूरे ग्राफ नहीं लेने। ये ग्राफ का कौन कौन सा हिस्सा लेना है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये जो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, इस ग्राफ का ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है ना, उस ग्राफ का केवल x की वैल्यू 0 से 1 तक के हिस्से को लेना है, 0 से 1। तो ना ये देखो, ये x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 0, ये हो गई 1। तो 0 से 1 तक का ही लेना है मुझे। तो आपको पता है, ये यहाँ पर ये वाला पार्ट में रब करूंगा, ये इतना पार्ट रब, ये ऐसा। इसीलिए ना हम लोग ग्राफ केवल उतना ही लेते हैं। देखो x की वैल्यू 0 से 1 में केवल y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, फिर x की वैल्यू 1 से 2 में, x की वैल्यू 1 से 2 में केवल y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ, x की वैल्यू 1 से 2 में y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ, फिर x की वैल्यू 2 से 3 में, ये देखो x की वैल्यू 2 से 3 है, ये रही 2 से 3, इसमें x माइनस टू का ग्राफ। फिर वैसे सेम आगे बढ़ेंगे हम लोग, और इसी तरीके से पीछे का भी कहानी। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉलीपॉप डायग्राम। कुछ वैसे ही दिख रहा है, पोल डायग्राम, लॉलीपॉप डायग्राम, लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखता है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इंटीजर का आउटपुट 0, कुछ भी इंटीजर आउटपुट करो आउटपुट 0 आएगा। तो एक काम करो, हर जगह ना इंटीजर लोअर लिमिट में सब कहीं भी एक जगह ले लो। तो मैंने सोचा हर जगह, मतलब स्टैंडर्ड तरीका जो है ना, वो हर जगह लोअर लिमिट में एक्स की वैल्यू वो इंटीजर ले ली। तो इसीलिए ना आप देखो, लॉलीपॉप में हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, बट टॉप में नहीं, क्योंकि आउटपुट 1 नहीं आता ना, इंटीजर का आउटपुट 0 आता है। तो इंटीजर का आउटपुट 0 है, तो ये जो ब्लू डॉट्स है ये भी ग्राफ का पार्ट है, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये भी ग्राफ का पार्ट है। तो ये ग्राफ ना हमेशा 1 तक पहुंचेगा, y इक्वल टू 1 तक, बट ये 1 की वैल्यू कभी भी ले नहीं पाता फ्रैक्शनल एक्स। तो देखो, इस ग्राफ को आप देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हर जगह, भले ग्राफ टूट टूट के दिख रहा है, बट ग्राफ तो लेफ्ट टू राइट हर जगह है। तो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि इसका डोमेन ऑफ द रियल। एंड आप इसका देख सकते हैं, इसका आउटपुट आता है 0 से 1। रिजेक्ट करना आना चाहिए और प्लॉट करना आना चाहिए। कैसे? देखो, मार्क माय वर्ड्स, मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस मिल के फ्रैक्शनल एक्स को बनाए हैं ग्राफ। उसके ग्राफ के लिए मैं बातचीत कर रहा हूँ, उसके आउटपुट इनपुट की बातचीत नहीं कर रहा हूँ। मल्टीपल, ये सब स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इक्वल टू एक्स प्लस टू, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो इतने मल्टीपल ब्रांचेस, इतनी मल्टीपल फैमिली से मिलके फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ बनाए। लेकिन इसमें भी अब कंडीशन उन्होंने क्या बताया, फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ आप तभी ले सकते हो, मतलब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, इसमें भी y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप तभी ले सकते हो जब x की वैल्यू इतनी, मतलब इतनी x की वैल्यू में, जब जब इतनी x की वैल्यू आएगी, तो जैसे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, तो फ्रैक्शनल x का आउटपुट x आएगा। जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी, तो फ्रैक्शनल x का आउटपुट x माइनस 1 आएगा। इस तरीके से हो रहा है ना, ऐसा चल रहा है। जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में आएगी, तो फ्रैक्शनल x का आउटपुट 2 x माइनस 2 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब x की वैल्यू 2 से 3 ले रहे होंगे ना, तो हम ऊपर और नीचे झांकेंगे। जहां पर भी y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ दिखेगा, सिर्फ उसको लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे वहां से। कहां पर? x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में। तो इसलिए आपको पता है, ये देखो, ये x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 ऐसा चल रहा था, और इसके नीचे ये भी चल रहा था x माइनस 3। तो ये x माइनस 3 का नहीं लेंगे, पहली बात ये तो नहीं लेंगे 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 के बीच में हम लोग लेंगे केवल इतना हिस्सा, ये x माइनस 2 का। तो ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है, ये भी हटाना पड़ेगा, ये नीचे का ऊपर का ये भी हटाए। मैक्स देखो, मिनिमम इनपुट क्या देगा, जब x 0 दोगे तो y भी 0, लेकिन जब आप x को 1 दोगे तो y भी 1। इसका मतलब y की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 तक जाएगी। 0 से 1 में y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स का ये जो ग्राफ है पूरा, इसमें हमें 1 के ऊपर लेना नहीं है। y इक्वल टू 1 के ऊपर का वो इनपुट कुछ नहीं लेना, ना नीचे तो लेना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग y इक्वल टू एक्स का कब एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है।
तो इस कैटेगरी में जब आप x को 0 डालोगे तो y 0 ये वाला, और जब x को 1 डालोगे तो y 1 ये वाला। मतलब इसके ऊपर आप ग्राफ को नहीं लेना, इसलिए हम लोग ऊपर का हर पार्ट में, इसी कारण ऊपर का हर पार्ट डिलीट हो रहा है। जैसे एग्जांपल y इक्वल्स टू x माइनस 1 सेकेंड ब्रांच है, तो सेकेंड ब्रांच में x की वैल्यू 1 से 2 है प्राची। अब आप एक काम करो, x की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू हो जाएगी 0 जब आप x 1 डालोगे, तो देखो ये रहा 1,0, ये रहा। यहाँ से ग्राफ चालू करोगे और अब आप x की वैल्यू 2 डालो, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो ये भी 1 तक ही जाएगा, ये ऐसे करके 1 तक का मतलब है y की वैल्यू 1 तक, उसके ऊपर का पार्ट डिलीट। ठीक है, अब क्लियर है प्राची? यस सर। चलो बधाई हो। इसी तरीके से और किसी का कोई डाउट? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इसको लेके सवाल कैसे आ सकते हैं, ग्राफ को लेके, कि अगर मैं आपको लिमिट्स वगैरह में आते हैं, अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में आएंगे, लिमिट्स में आएंगे, डिफरेंशियबिलिटी में आते हैं, बहुत मजा आता है। अब वो सब में आपको जिनको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, वो लोग की हालत टाइट हो जाती है इस चैप्टर, मतलब आगे के चैप्टर्स। तो देखो जैसे आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे कि फ्रैक्शनल एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा कि एक्स की वैल्यू 2 से 4 के बीच में, और क्वेश्चन के अंदर में ना फ्रैक्शनल एक्स को यूज करेगा, ठीक है। तो आपको ना वो जो भी क्वेश्चन आते हैं, पहले आपको फ्रैक्शनल एक्स को एनालाइज करना है कि 2 से 4 के बीच में फ्रैक्शनल एक्स का नेचर क्या होता है। और जहां जहां क्वेश्चन में फ्रैक्शनल एक्स आएगा, जैसे मैंने आपको एक कंडीशन दे दिया कि एक्स बिलोंग्स टू 2 से 4, अब क्वेश्चन के अंदर में मैंने आपको फ्रैक्शनल एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ भी दे दिया, जैसे मैंने फ्रैक्शनल एक्स दे दिया, तो आप फ्रैक्शनल एक्स को अच्छे से गड़ा के देखिए, सोचिए और एनालाइज कीजिए कि फ्रैक्शनल एक्स का जो ग्राफ होता था, उसमें एक्स की वैल्यू 2 से 4 के बीच में, या 2 से 1 से 2 दे देता हूँ ना, अभी एक काम करता हूँ, 1 से 3 के बीच में फ्रैक्शनल एक्स अपना क्या क्या नेचर दिखाता था। तो ये देखो, ये रहा एक्स की वैल्यू 1, ये रही 3। आपको पता है 1 से 3 के बीच में, एक्स की वैल्यू 1 से 3 के बीच में फ्रैक्शनल एक्स ना अपना नेचर 2 दिखाता है, एक तो x माइनस 1 और एक x माइनस 2। ये देखो ना, फ्रैक्शनल एक्स उस समय x माइनस 1 का काम भी करता है और x माइनस 2 का। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ऐसे 1 से 3 के बीच में, तो देखो 1 से 2 के बीच में फ्रैक्शनल एक्स x माइनस 1 है, और 2 से 3 के बीच में फ्रैक्शनल एक्स x माइनस 2 है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करना है कि यू हैव टू ब्रेक दैट क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। केस 1 ऐसा लोगे, फिर वैसे क्वेश्चंस में केस 1 कि अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल x उस समय रहेगा x माइनस 1। ये केस 1 लेके फिर ऐसा जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा आता है क्वेश्चन। फिर केस 2, अगर फ्रैक्शनल x, अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, तो फ्रैक्शनल x x माइनस 2 है। तो ना आप इतना घबराइएगा नहीं, और इतना कोई डरने वाली बात नहीं। अभी आपको सिर्फ समझना है कैसे हो रहा है, उतना हेडेक नहीं लेना याद करने का। अपने आप अपने आगे की क्लासेस में मैं याद करवाते जाऊंगा, और आपको भी ऐसी टेंडेंसी करवा दूंगा मैं कि वो आप खुद ही कर लोगे, ये खुद ही डायग्राम बना लोगे, खुद ही करने लग जाओगे। तो अभी का मेन पार्ट ये है, जैसे प्राची का डाउट आया था वैसा किसी का डाउट तो नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सोचना नहीं है कि इतना कैसे याद करूंगी, इतना कैसे करूंगी करूंगा, ये सब नहीं सोचना। मैं आपको एक सैंपल बता रहा था कि इस तरीके से यूज होते हैं, तो कोई भी चीज यूज हो सकती है ना, इसलिए कोई भी चीज को लाइटली नहीं लेना है, बस मेरा ये कहने का मतलब। चलो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चंस में आते हैं। ये इसके डायग्राम का सैंपल है। इसे प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स जो पहली प्रॉपर्टी, वहां पर हम लोग जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर के टाइम में, कि x प्लस एम का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एम, अगर m एक इंटीजर है तो m को अलग कर देता है। यहाँ पर तो m को n को हटा ही देता है कि फ्रैक्शनल के अंदर अगर आप कोई इंटीजर डाल देते हो, तो इंटीजर का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 है, तो इसके x प्लस 5 का वही आउटपुट आएगा जो x के डालने पे आए, तो x प्लस 5 का फ्रैक्शनल ना x ही होता है, ये कहने का मतलब है ना। पहली प्रॉपर्टी है, लिखते चलना, पैरेलली ग्राफ बनाते चलना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया था अपना, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। इंटीजर अलाउड नहीं है, मतलब कुछ इतना यूज नहीं है, तो फ्रैक्शनल के अंदर में आप इंटीजर लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, ये पहली प्रॉपर्टी कहना चाह रहा हूं। जैसे इसको लेके मैं, अब देखो मैं बैठे बैठे ही क्वेश्चन बना रहा हूँ ना। अम, ये ऐसा दे दिया मैंने, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x
फ्रैक्शनल एक्स, तो फाइंड एक्स, है ना, फाइंड डोमेन, ऐसा मैंने क्वेश्चन दे दिया, फाइंड एक्स। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी ऊपर वाली देखिए, पहली प्रॉपर्टी कहना चाहती है कि जो अंदर का इंटीजर है उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो एलएचएस को आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एक्स। ये फ्रैक्शनल एक्स उधर गया तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एक्स इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू आ रही है 0/2 इज 0। तो अब आपको बताना है ऐसे कौन कौन से एक्स में ऐसा हो रहा है। तो फ्रैक्शनल एक्स कौन कौन से एक्स में 0 होता है आप लोगों को पता है? फ्रैक्शनल एक्स कौन कौन से एक्स में 0 होता है? एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर में हर इंटीजर वैल्यू में फ्रैक्शनल एक्स 0 होता है। तो इसका डोमेन आ गया, फाइनली हमें एक्स मिल गया कि पूरे इंटीजर वैल्यू, जैसे आपको लिखना है ना इसका आंसर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, करली ब्रैकेट लगा दो, -2 -1 0 1 2 और ऐसे चलते जाएगा, ऐसे पूरे इंटीजर्स आएंगे, इस टाइप के पूरे इंटीजर्स। तो हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का देखो कभी भी कुछ भी आ सकता है ना, इसलिए प्रिपेयर्ड रहना बहुत। हिट एंड ट्रायल से अगर ये क्वेश्चन को करना है, बेहतरीन चीज सुनना, हिट एंड ट्रायल से अगर ये क्वेश्चन को करना है तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, दुनिया में कोई भी दो फ्रैक्शनल है दुनिया में, ठीक है, दुनिया में कोई भी दो फ्रैक्शनल हो या कोई भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, हिट एंड ट्रायल इज ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन, या वी कैन से इस टाइप की वैरायटी के लिए हिट एंड ट्रायल इसलिए उतना बेटर नहीं होता है प्राची, क्योंकि फ्रैक्शनल ना बहुत सारे ऐसे एक्स है जहाँ पर फ्रैक्शनल अपना आउटपुट इक्वल देता है। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 2.3 है ना, और मैंने ले लिया 4.3, आपको पता है दोनों का आउटपुट सेम आएगा। तो मुझे नहीं पता कि एलएचएस में ऐसा क्या होगा और आरएचएस में ऐसा क्या होगा कि आउटपुट दोनों का सेम आता है। कोई भी दो दुनिया में ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शनल होंगे जिनसे आउटपुट सेम आ रहा होगा। तो ये एनालाइज करना बाय हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा चैलेंजिंग। हाँ, ये एक है कि मैं आपको एक ये सजेशन दे सकता हूँ भले कि यहाँ बाजू में इंटीजर है, तो यहाँ पर भी एक बार इंटीजर पुट कर करके देखो, एक बार दोनों तरफ इंटीजर पुट कर करके देख लो, और एक बार दोनों तरफ आप अपने मन से कोई भी एक डेसिमल पुट करके देखो, क्या उससे देखो रिजल्ट आ रहा है क्या, और नहीं आ रहा है तो एक बार इंटीजर पुट करके देखो। और डेसिमल में भी 3-4 वैरायटी से ट्राई कीजिएगा, और इंटीजर में तो ऑफकोर्स आप लोग 2-3 इंटीजर से ट्राई करोगे तो आपको आंसर दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो जब भी फ्रैक्शनल या ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन आते हैं, कि एक बार हम लोग इंटीजर पुट किए, एक बार हम लोग डेसिमल पुट किए, फिर एक बार मैंने दूसरा इंटीजर पुट किया, फिर मैंने दूसरा डेसिमल पुट किया, एंड इस तरीके से कुछ कॉन्टिन्यूसली 2-3 सेटअप की पुटिंग करने के बाद एक मुझे जो कंक्लूजन आंसर दिख रहा है, एक जो सिमेट्रिक दिख रही है, एक जो फ्लो दिख रहा है, उससे मैं फाइनल आंसर डिक्लेयर करूँ। तो प्राची फिर वो तरीका रहेगा आपके पास। तो एक बार आप डेसिमल 2-3 पुट करके देखिए, कुछ भी जो भी मन में आ रहा है ना आपके, एक्स में जो डेसिमल पुट करना है पुट कीजिए, और एक्स में आपको जो इंटीजर पुट करना है पुट कीजिए। 2-3 ऐसी पेयरिंग पुट करने के बाद आप देखेंगे कि इंटीजर से ही आंसर आ रहा है हमेशा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, बट डेसिमल से आंसर ही नहीं आ रहा है। आप पुट करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे एक्स की जगह मैंने 6 पुट कर दिया, तो 6 + 5 हो जाता है 11, 11 का फ्रैक्शनल हो जाता है 0, क्योंकि फ्रैक्शनल ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज 0। और यहाँ पर भी मैंने 6 पुट किया, तो 6 का फ्रैक्शनल हो जाता है 0, 0 × 3 0, तो देखो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। तो इस तरीके से ना आप पेयरिंग वैल्यू पुट करो तो यू विल गेट द आंसर। बट फ्रैक्शनल ऑफ ग्रेटेस्ट में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है इस टाइप की चीजें पुट करना। करते हैं जब भी फ्रैक्शनल या ग्रेटेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के या फ्रैक्शनल के, तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अगर आपको हिट एंड ट्रायल से ही करने का मन हो रहा है तो आप ना फिर एक क्योंकि दोनों में एक समानता है, दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है कि दोनों इंटीजर्स पे कुछ अलग टाइप का रिएक्ट करते हैं दोनों। तो पहले इंटीजर्स पुट करो, 2-3 इंटीजर्स पुट करके देख लो, और 2-3 फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल वैल्यू पुट करके देख लो। चलो सेकंड की तरफ मूव करें। सेकंड प्रॉपर्टी ये मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको कि फ्रैक्शनल एक्स और उसी के नेगेटिव फ्रैक्शनल को अगर आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 या तो रिजल्ट 1 आएगा, डिपेंड्स वेदर यू आर टेकिंग इंटीजर एक्स और नॉट इंटीजर एक्स। चलिए आगे मूव करें। हाँ जी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। हमें डोमेन और रेंज दोनों निकालना है, और इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और उसके अंदर में फ्रैक्शनल है। ठीक है, फ्रैक्शनल उसके अंदर में ना, तो और उसके बाद फिर ग्रेटेस्ट है। तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं सर, और कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, कोई कोई बोर्ड या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉन्सेप्चुअल आपकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रखा कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है।
पर मुझे डोमेन भी निकालना है और रेंज भी। देखो रेंज तो मैं कभी नहीं निकालता विदाउट बिना डोमेन के, ये मेरी आदत है और आप भी बनाइए। डोमेन का मतलब इनपुट होता है, जब आपको इनपुट नहीं पता है तो रेंज मतलब आउटपुट होता है, तो आउटपुट के बारे में क्यों कमेंट कर रहे हो आप, गलत है वो। इसलिए डोमेन पहले पता होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल एक्स क्या बोलता है, कुछ भी एक्स दे दो कोई दिक्कत नहीं है, उस फ्रैक्शनल एक्स का जो आउटपुट आता है वो आउटपुट क्या आता है, फ्रैक्शनल एक्स का आउटपुट ये 0 से 1, और इस 0 से 1 को ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपने अंदर में लेगा। ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्या बोलना चाह रहा है, ग्रेटेस्ट, और ये अपने अंदर में क्या लेने वाला है, 0 से 1 वाले आउटपुट्स को। सर एक सर सेकंड, 0 आएगा क्या? एक सेकंड आशुतोष, आपका आंसर सही है बट मैं बता देता हूँ। तो 0 से 1 ये लेगा अपने अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इस एक्स में कोई दिक्कत नहीं क्रिएट हो रहा है, तो फाइनली डोमेन रहेगा एक्स बिलोंग्स टू रियल, कुछ भी ले लो। फ्रैक्शनल एक्स अपना आउटपुट देता है 0 से 1, उस 0 से 1 को ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना इनपुट लेगा और फाइनल आउटपुट देगा। तो 0 से 1 में आप कुछ भी डालिए ना, ये फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू है, इसको कुछ भी डालिए इसके अंदर में जो भी मन में आ रहा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा, 0। तो यहाँ पर आशुतोष ने बहुत सही आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का डोमेन होगा रियल, कुछ भी इनपुट पुट कर दीजिए, बट आउटपुट हमेशा 0 आएगा, सिंगल एलिमेंट 0। ये फ्रैक्शनल 0 नहीं है ना, ये आउटपुट हमेशा 0 आएगा, सिंगल एलिमेंट 0। अब आपको जो मन में आ रहा है पुट करके देख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी आप करना चाहें तो कर लीजिए। एनी एक्स ना, इंटीजर नॉन इंटीजर जो भी मन में आ रहा है। 2.3 का फ्रैक्शनल एक्स निकाला मैंने, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दिया, ठीक है। 5 का मैंने फ्रैक्शनल एक्स निकाला और उसका ग्रेटेस्ट ले लिया। 5 का फ्रैक्शनल 0 होता है और 0 का ग्रेटेस्ट 0 ही होता है। 2.3 का फ्रैक्शनल 0.3 होता है, तो पहले 0.3 आए अंदर में और फिर उसका आउटपुट 0 आएगा। हर केस में चाहे डेसिमल नंबर लो चाहे नॉन डेसिमल नंबर लो, हर केस में इसका आउटपुट 0 आएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डोमेन रेंज कॉमन सेंस की चीज है, आप हिट एंड ट्रायल से निकालो या जैसे निकालना निकाल लो, बट आप निकाल सकते हो। ये सोच के कभी मत बैठ जाना अरे यार मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। बकवास चीजें मत सोचना, कुछ ये सब से मतलब ही नहीं है। नो डाउट मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, बट डोमेन रेंज इज मोस्ट पार्ट ऑफ कॉमन सेंस। चलो नेक्स्ट, अगर सबको इसमें क्लियर है तो। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं जल्दी से बता देता हूँ फिर भी। देखिए क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर में फ्रैक्शनल आ ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, ये ग्रेटेस्ट है ना, मुझे डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो स्क्वायर रूट के अंदर में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ रहे हैं, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा पता है, एक बार ये वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। चाहे मैं ऐसा एक्स कुछ गलती से ना ले लूं जिससे अंदर का कंटेंट, स्क्वायर रूट के अंदर का कंटेंट लेस देन 0 बन जाए, लेस देन 0 बनेगा तो स्क्वायर रूट के अंदर पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव अलाउ नहीं करता है। तो केस नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे कि ये अंदर का जो कंटेंट है ना, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ये केस। और इसी के बाजू में ये केस चलेगा, केस नंबर 2 इसी के बाजू में चला देता हूँ मैं। दैट इज 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये होना ही चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसको मैंने इधर ले गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, -1 को मैंने इधर ले गया। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज्यादा आना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू हमेशा, ये खुद ना कॉमन सेंस से लगा लिए, मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे को पूरा ग्राफ देखना पड़ेगा चार्ट, कुछ जरूरत नहीं है। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, सोचिए ऐसी क्या मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा कि हमेशा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 या 1 से ज्यादा है। तो आपको पता है 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होता है, 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, माइनस वन सर 1 से 2 के बीच। गलत, 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है। तो ये वो एक्स है जो यहाँ में मैं पुट करूँ तो हमेशा 1 या 1 से ज्यादा आना चाहिए, ऐसे एक्स मुझे पुट करना है। बहुत बढ़िया किरण, बधाई हो। तो फाइनली इससे कॉमन सेंस या हिट एंड ट्रायल के लॉजिक से हमारे पास इसका पहले केस का आंसर आया, एक्स की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। अब 1 से इन्फिनिटी कुछ भी पुट करो एलएचएस में, एलएचएस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो किरण इज राइट। अब इधर आता हूँ मैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, इसको इधर भेजा मैंने, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऐसा। इस चीज को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा, मतलब एक ही मतलब है। अब मुझे ऐसा सोचना कि ऐसा क्या मैं एक्सपोर्ट करूं, आप मुझे
मुझे ऐसा सोचना है ना कि ऐसा क्या मैं एक्स पुट करूं यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा 4 से छोटा है, हमेशा 4 से छोटा आना चाहिए ना, ऐसा सोचना है अपने को। सर 3 to minus infinity. तो एक मिनट आशुतोष, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 से छोटा आना चाहिए एक्स हमेशा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 5.8 पुट कर देता हूँ तो 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है, 5 4 से छोटा नहीं होता, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं 5 से ऊपर वैल्यू नहीं पुट कर सकता। तो इससे आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 5 तक, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 4.8 में 4.9 ये सब पुट कर सकता हूँ, क्योंकि 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है, 4 इंक्लूडेड है, इक्वालिटी है ना। तो माइनस इंफिनिटी से 5 तक ये बता रहा है, और पहला केस बोल रहा है 1 से इंफिनिटी तक। अब मैं क्या करूंगा, दोनों में समझौता कराऊंगा। समझौता क्यों? क्योंकि देखो ना, दो अलग अलग फंक्शन है ये एक अलग फंक्शन है, इसका मान लेता हूँ डोमेन D1 आया, ये जो मेरा आया था, और इसका मान लेते हैं डोमेन D2 आया। जब दो अलग अलग फंक्शन ऐड होते हैं तो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन देखते हैं, तो फाइनली दोनों के डोमेन का कॉमन आंसर जो आएगा वो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल डोमेन है। तो फाइनली कॉमन आंसर विल बी लाइक 1 से 5। आप चेक कर लीजिए ये आपका आ रहा है कि नहीं, मुझे बताइए। मैं अभी आपको और करके दिखाता हूँ कि 1 से 5 क्यों। बिफोर दैट मैं आशुतोष के डाउट में आ जाता हूँ। हाँ आशुतोष, आपका डाउट बताइए। सर ये फर्स्ट केस में x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी है सर, तो अगर वहां पे अपन x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो सर वो तो 0 हो जाएगा ना। यही तो बात है ना आशुतोष, आप ही ने आंसर दिया था अभी थोड़ी देर पहले और आप ही भूल गए। बहुत मुझे इस बात का गम है, बहुत गम है। ये किसने आंसर दिया था आशुतोष, बताना तो मुझे। ये किसने दिया था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई आई होता है, 0। यस सर। तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा ना, 0 क्यों? फ्रैक्शनल का फ्रैक्शनल ऑफ इंटीजर 0 होता है, इंटीजर ऑफ इंटीजर तो इंटीजर ही होता है, ठीक है? यस मतलब क्लियर है ना? कहाँ गया ये? हाँ सर। सर क्लियर है आपको? हाँ। लेकिन सर उधर माइनस, हम्म, सर वो -1 भी है कहाँ -1 है आशुतोष? सर, रूट के अंदर पे। रूट के अंदर तो -1 है, तो वही तो लिया मैंने कि रूट के अंदर का चीज पॉजिटिव होना चाहिए, वही तो लिया मैंने। डोमेन के लिए यस पहला सर, कंडीशन ये अब है कि क्लियर है रूट। सर, अब क्लियर है। यार आशुतोष, बेसिक चीजें कैसे भूल जा रहे हो कि रूट के अंदर की चीज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, डोमेन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। और डिनोमिनेटर में जो भी एक्स होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? दो चीज याद रखिएगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना जरूरी है, बट अच्छा कि पूछ। पीछे तक जा रहे हैं, देखो। मुझे ही नहीं पता ना मैं पीछे तक कहाँ जा सकता हूँ। मतलब देखो, एक्स की वैल्यू, एक काम करो प्राची, यहाँ पर -3.8 डालो। तो -3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -4, और -4 -4 +4 से छोटा होता है, यस। तो -3.8 इसका आंसर है। तो ऐसे कितने आंसर है माइनस में, पता ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा माइनस इंफिनिटी तक जा रहा हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं है कि माइनस में कहाँ तक जाना है। जैसे आप -88.2 ले लो, इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकालो, तो -88.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -89, ठीक है? ये इसका होता है, आप करके निकाल के देखना, -89 होता है। तो -89 इज लेस देन 4, यस, हाँ होता है ना। तो फिर से इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे करते करते ना जाने कितने माइनस तक जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है ना, मुझे पता ना आपको। तो इसलिए ना माइनस इंफिनिटी तक लिखते हैं हम लोग। तो फिर आपको ये भी डाउट होना चाहिए था प्राची की प्लस इंफिनिटी तक भी क्यों जा रहे हैं, ये भी Yes, होना sir. चाहिए। हाँ, तो इसीलिए तो प्राची, ऐसे जो जो एक्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो पूरे एक्स लिख रहे हैं हम। तो जैसे मैं बोल देता हूँ 88.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। तो 88.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 88 होता है। क्या 88 1 से बड़ा है? इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया? हाँ किया। तो 88 इज ऑल्सो आंसर ऑफ दिस सिचुएशन। तो ऐसे करते करते तो ये भी तो आंसर होगा प्राची, 2, ये इतना बड़ा नंबर, आई थिंक 2,88,888 लिख दिया मैंने। तो ये भी तो इसका आंसर है प्राची, इस एक्स का। ये एक्स भी तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कितना एक्स, कौन सा एक्स, पता ही नहीं है, तो इसलिए पूरा आगे तक इन्फिनिटी तक लिख रहा हूं। और ग्रेटर देन चाहिए ना, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। देखो ऐसे एज जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करे, वो लिखे हम लोग ने हिट एंड ट्रायल्स।
या हम लोग बेसिक कॉमन सेंस से, तो वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक पूरे ऐसे एक्स हैं जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है प्राची कि आपको ये समझ में आया कि ये दोनों का कॉमन 1 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से 5 का आंसर ये कैसे होगा, ये भी तो समझ में आना यस चाहिए। सर, ये कैसे हुआ, ये आपका डाउट है कि क्लियर है? सर क्लियर है। क्योंकि आपको क्लियर है, और किसी का डाउट है? 1 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से 5 का कॉमन आंसर 1 से 5 कैसे होगा? अगर नहीं है क्लियर तो आपको लास्ट बार मैं बता रहा हूँ, नंबर लाइन वाले मेथड से हम लोग करते थे, ये तो वैसा हम लोग यहाँ 1 बनाएंगे, यहाँ पर 5 बनाएंगे। केस नंबर 1 ये बोल रहा है कि 1 से इंफिनिटी इज द आंसर, 1 इंक्लूडेड, बट केस नंबर 2 ये बोल रहा है कि माइनस इंफिनिटी से 5 तक का आंसर है। तो यहाँ पर दोनों जहां पर भी टकराएंगे दैट इज द फाइनल कॉमन आंसर, वेयर केस 2 में 5 को इंक्लूड नहीं किया गया, तो फाइनल आंसर विल बी लाइक 1 से 5। दिस इज द रीजन अवर कॉमन आंसर इज कमिंग 1 से 5। लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड वन। देखिए अब इसके अंदर में लॉ आ गया, ठीक है, तो ऐसी वैरायटीज आ रही है अपने अंदर में जहां पर डोमेन सॉल्व करना है इन सब टूल्स को लेके जो टूल्स हम लोगों ने सीखा है अब तक। पहला टूल आपको याद करा दो फिर से मैं, लॉग एन ऑफ एनी नंबर, लॉग ऑफ एनी नंबर विद बेस, तो बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो वो तो है ही, बेस की वैल्यू 2 दी हुई है। और दूसरी चीज एन जो लॉग के साथ नंबर अटैच है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला नंबर हमेशा 0 से बड़ा है ना, तो √3, अच्छा ये तो होना ही चाहिए, ये हो गया केस नंबर 1 कि √3 7 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी इंक्लूड नहीं है ना, 0 से बड़ा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्स निकालना है, आपको ध्यान रखना है डोमेन मतलब एक्स निकालना, सिंपली सॉल्व करो, बेबी कर मेथड का अगर शायद यूज होना रहेगा तो यूज करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग किया तो 3 आ गया, और ये हो गया 7 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ, जब आप माइनस को इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है, ठीक है, हो गया। अच्छा अब आप ध्यान देना, बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पर बेबीकर मेथड आएगा, बेबीकर मेथड क्यों आएगा पता है, +4 को उधर से इधर लाए तो -4 हो गया, कुछ लोग क्या करते हैं वो स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, ये बहुत लोग से गलती होती है, ये आप लोग में से कई लोग सोच भी रहे होंगे इस चीज के बारे में, ये स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं और लिख देते हैं +-2, तो x इज ग्रेटर देन +2 एंड x इज ग्रेटर देन -2, तो गलत है वो बहुत ही गलत होता है तरीका। यहाँ पर बेबीकर ने इंट्रोडक्शन ले लिया देखो, इसलिए तो बेबीकर मेथड पढ़ाया जाता है 11th। तो ये देखो ये हो गया फैक्टराइजेशन, लीनियर फैक्टर मैंने बना दिया, लीनियर फैक्टर बनाने के बाद x-2 को 0 से इक्वेट किया था 2 और x+2 को 0 से इक्वेट किया तो -2। फ्रॉम राइट हैंड साइड आई हैव टू स्टार्ट विद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है इसलिए नंबर्स को नहीं लेना है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब मुझे ये रीजन को हाईलाइट करना है। तो केस नंबर 1 से मेरा आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 2 से इंफिनिटी बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, ये केस नंबर 1 का आंसर है। फिर से मैं पूछ लूं किसी को भी कुछ डाउट तो नहीं, देखिए ये कंडीशन ऑफ लॉग है जिसको लेके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब एक और केस आएगा, देखते हैं कितने लोग वो केस को ऑब्जर्व कर पाए। केस नंबर 2 कौन बता सकता है इस क्वेश्चन में आएगा, वो कौन सा केस है? डोमेन इज नथिंग बट इज अ सेंस ऑफ कॉमन सेंस, वाओ सेंस ऑफ कॉमन सेंस, हाँ जी, कोई और बता सकता है केस नंबर 2? 0 से हमेशा बड़ा रहना, 0 नहीं रहना चाहिए। आपको आंसर नहीं बताना है, आपको बताना है केस 2 लेंगे क्या, लेना क्या है, सॉल्व तो मैं करूंगा, आपको बस ये बताना है लेना क्या है। आपका केस 2 आया कहाँ से आशुतोष, आंसर कहाँ से आया केस 2 का? उसको लिए होगे ना सर आपने? वहाँ पे लॉग है ना। वो तो मैंने ले लिया ना, उसी को तो लेके सॉल्व किया है। लॉग के बाजू में जो नंबर रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वही लेके मैंने लॉग की कंडीशन लेके तो सॉल्व किया ये सर लॉग की तो log सर a is not equal to 1 होना, नहीं, हाँ तो बेटा बेस तो 1 से बड़ा ही हाँ है, सॉरी सर, सॉरी इट्स ओके किरण। और कोई बहुत, देखो अभी थोड़ी देर पहले उस चीज का जिक्र हुआ था जिस चीज को लेके केस 2 बनेगा, अब भी हुआ था। सर एक सेकंड, आशुतोष सर रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच रहनी चाहिए।
क्वेश्चन डोमेन निकालना। जब तक इनपुट के बारे में आप मुझे नॉलेज नहीं दोगे ना, मैं तो आउटपुट के बारे में बात ही नहीं करता हूँ। और कोई है मोहल्ले में जो बता सकता है इनपुट के लिए एक और केस आएगा? क्या बात है, फाइनली मैंने जो सोचा था वही हुआ। केस 2 आएगा इसमें कि रूट के अंदर में एक्स कोई ऐसा ना ले लूं जो नेगेटिव हो जाए। अब भी आया था रूट के अंदर में एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मुझे सेकंड केस रूट के लिए लगाना पड़ेगा। बहुत सेंसिटिव केस था ये क्वेश्चन में। सेकंड केस आई एम यूजिंग फॉर रूट, कि स्क्वायर रूट के अंदर में कभी भी मेरे पास गलती से नेगेटिव ना आता है। तो रूट के अंदर में क्या है 7 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको पॉजिटिव लेके भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। रूट के अंदर में नेगेटिव आता है ना तो इमेजिनरी बन जाता है, और इमेजिनरी चीजें अलाउ नहीं होती है, तो ये सोचना था आप लोग को। चलो केस नंबर 2, 7 माइनस एक्स स्क्वायर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ इक्वालिटी चलती है रूट में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ना मैं दो, क्योंकि आपको पता है वेबिकर ने इस चीज को सिखाया था, वेबिकर मेथड ने इस चीज को हमें, कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर। तो एक्स का -7 लेस देन 0, क्योंकि जब आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। नाउ 7 को आप लोग क्या लिख सकते हो, √7 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको मैं लिखूंगा x माइनस √7 इंटू एक्स प्लस √7 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब मैं यहाँ जाऊंगा नंबर लाइन में, ये -√7 है और ये है +√7। राइट हैंड साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट मुझे क्या चाहिए, लेस देन चाहिए ना। तो लेस देन चाहिए तो ये वाला रीजन हाईलाइट कर लो, और क्योंकि इक्वालिटी है तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर भी लेना है। तो फाइनली केस 2 से आंसर हमारा आ रहा है x बिलोंग्स टू, बोथ आर इंक्लूडेड, -√7 से लेकर √7 तक। ये हो गया केस 2 का आंसर। अब मैं क्या करूंगा, केस 1 और केस 2 दोनों को मैं क्लब करूंगा ना। तो देखो मैं क्लबिंग कैसे कर रहा हूँ। ये नंबर लाइन में क्या, पिछले वाले को पहले बना देता हूँ ग्रीन वाला आंसर, -∞ से -2, -∞ से -2, यूनियन 2 से इंफिनिटी, यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये हो गया पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब सेकंड का आंसर -√7, क्योंकि हमें पता है √9 3 होता है और √4 2 होता है, √4 2 होता है, √9 3 होता है, तो √7 2 और 3 के बीच का नंबर है। इसका मतलब √7 यहाँ कहीं हो रहा होगा, यहाँ पर और यहाँ पर भी कहीं, मतलब 2 के आगे और -2 के पीछे रहेगा। तो √7 से लेकर यहाँ तक के आंसर को केस नंबर 2 चिल्ला चिल्ला के ले रहा है। ठीक है, और -2 और इसको केस नंबर 1 ने इंक्लूड नहीं किया, ये बाउंड्री नंबर नॉट इंक्लूडेड। तो फाइनली अवर कॉमन आंसर इज व्हाट, x बिलोंग्स टू -√7 से 2 तक, -√7 इंक्लूडेड, 2 इज नॉट, यूनियन 2 से लेकर √7 तक, फिर से √7 इंक्लूडेड। दिस इज व्हाट डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया था और पल भर में चला गया। इंक्लूड कर रहे हैं ना, ये ध्यान देना, हम लोग इसको इंक्लूड किए हैं, केस नंबर 2 ने इसको इंक्लूड किया है, और केस नंबर 1 ने अपने फ्लो में, अपना जो रिजल्ट है उसके उसके पूरे फ्लो में इसको इंक्लूड कर ही रहा था। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। फाइंड डोमेन ऑफ √x-2 अपॉन √x-3। देयर आर, देखिए बेसिकली 2 कंडीशंस। अच्छा मैं ही करके दिखा रहा हूँ ना, आपको तो बाद में आराम से करना ही। पहला केस, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर x-2 और वो न्यूमरेटर में है, पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर है, बट वो न्यूमरेटर में 0 चलता है, डिनोमिनेटर में नहीं चलता। ठीक है भाई और बहनों, अब देखियो हम लोग -2 को इधर शिफ्ट कर दिए, ये क्वेश्चन तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 2 या 2 से बड़ी, ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, x-3 डिनोमिनेटर में है तो क्या हो गया, है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, केस नंबर 2 ये रहेगा हमारा। तो केस नंबर 2 को मैं यही सॉल्व करता हूँ, x-3 शुड बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 0। व्हाई, क्योंकि इक्वल टू 0 कर फर्स्ट दो। डिनोमिनेटर। हाँ यस किरण, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, ये ध्यान रखना है हमें। तो -3 को उधर शिफ्ट करो तो x वैल्यू 3 से बड़ी। बताओ विदाउट यूजिंग पेन पेपर, दोनों में कॉमन आंसर क्या है विदाउट यूजिंग पेन पेपर? सर 3 से इंफिनिटी। एग्जैक्टली, पहला बोल रहा है चीख चीख के 2 से इंफिनिटी लूंगा, दूसरा बोल रहा है चीख चीख के मैं 3 से इंफिनिटी लूंगा, तो दोनों का आंसर जो कॉमन आएगा वो यही आएगा, 3 से इंफिनिटी। ये क्वेश्चन हमारा शुरू होते ही खत्म, बहुत इजी क्वेश्चन था ये।
अच्छा आपको मैं बता दूं, हमारे पूरे टूल्स खत्म हो गए हैं। फंक्शन की जो जितने टूल्स थे ना वो हमारे खत्म हो गए। अब हमें क्या करना है, वो सब टूल्स को पकड़ पकड़ के अभी क्वेश्चंस आएंगे। स्क्वायर रूट वाले टूल्स, लॉग के टूल्स, एक्सपोनेंशियल के टूल्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल, सिग्नम, जितना भी अपन लोग पढ़ चुके हैं ना वो सब एक टूल्स ही था। मॉडुलस भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है जो भी आगे आने वाले समय में क्वेश्चंस में यूज होगा। तो ये डायरेक्ट टूल्स को हमें क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलो। तो क्या हो गया? अच्छा, क्वेश्चन में स्प्रिंट है इसमें। फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना। तो आप देखिए, ये कोई फंक्शन है हमारे पास, इसका हमें डोमेन निकालना है। तो पहले ना आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यहाँ x-5 दिया हुआ है, और इसके बाजू में ना क्या दिया हुआ है पता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो log x-3, और इसका होल स्क्वायर है वो। ln स्क्वायर का मतलब होता है log x-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ना मुझे दो कंडीशन लेके चलनी पड़ी। ठीक है, एक कंडीशन क्या कि लॉग के अंदर में नेगेटिव नहीं आता। लॉग अगर नेगेटिव दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। देखो, जो भी को निकालूंगा अभी मैं, जो भी एक्स निकालूंगा ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है ये पूरा। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, तो रूट के अंदर में पॉजिटिव चलेगा, बट रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं। तो इसका मतलब x-5 पहला केस, ये देखो x-5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर और डिनोमिनेटर में नहीं है। डिनोमिनेटर में नहीं है तो इक्वालिटी ले सकते हैं आप। तो पहले केस से आंसर आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x-5 नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि log x-3 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है। log x-3 का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे कोई भी x आप लेके आ जाओ। हाँ, एक कंडीशन जो मैं लूंगा वो log के लिए बस लूंगा यहाँ पर, कि x-3 log के साथ अटैच है। अच्छा आपको पता है, जब ln लिखा होता है तो इसका बेस क्या माना जाता है? e। और जब log लिखा रहता है बेस में कुछ नहीं है तो उसका बेस 10 माना जाता है। तो नहीं लिखा हुआ है ना तो बेस e है। तो बस x-3 के लिए कंडीशन लगाओ, x शुड बी ग्रेटर देन 3। तो लॉग के लिए बस कंडीशन आएगी कि लॉग के बाजू में कोई भी नंबर मैं डालूं तो वो नेगेटिव नहीं डाल सकता, सिर्फ पॉजिटिव डाल सकता हूँ। हाँ, लॉग कुछ भी आउटपुट दे दे, उस आउटपुट का स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव रहेगा वो पॉजिटिव, और x-5 को भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने कंडीशन लगा दी। तो फाइनली अब ये दो केस ही आएंगे, इसके अलावा कोई और केस नहीं है। तो दोनों का कॉमन आंसर पता है, x इज 5 to infinity. एग्जैक्टली आंसर इज 5 to infinity। ये दोनों का कॉमन आंसर, केस 1 एंड केस 2 का कॉमन आंसर इज 5 to infinity। ठीक है, एक बार और देख लीजिए अगर किसी को भी डाउट। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। यहाँ पर भी यही है, सेम कहानी। ये देखो लॉग का स्क्वायर हो रहा है, तो पहली कंडीशन हम लोग वही लगा देते हैं इस क्वेश्चन में भी, कि x, देखो मैं आपको वर्किंग शीट दूंगा। अच्छा, मैं आपको भेजा नहीं हूँ ना आप लोग के ग्रुप में, मैं भी आप लोग को वर्किंग शीट डाल रहा हूँ। इस टाइप के पूरे क्वेश्चन है, ये अभी मुझे सॉल्व करने दीजिए और आप लोग वर्किंग शीट से सॉल्व कीजिए, डीपीपी, जिसको मैं डीपीपी बोलता हूँ। तो पहला केस ये आएगा कि लॉग के अंदर में चीजें पॉजिटिव रहनी चाहिए। भले लॉग नेगेटिव दे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। फाइनली अपना आउटपुट पूरा पॉजिटिव देगा क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है, लेकिन लॉग अपने अंदर में इनपुट तो पॉजिटिव ही लेगा हमेशा। तो x शुड बी ग्रेटर देन 3, ये हो गई पहली कंडीशन। चलो सेकंड में आते हैं। सेकंड कंडीशन पता है क्या? ये वाला कंटेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। x² माइनस 3x माइनस 10 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और आप इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगी अगर आपको वेवी कर मेथड ही नहीं आता, है ना। तो देखो ये केस नंबर 1 का आंसर हो गया। केस नंबर 2 में देखो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो -5x प्लस 2x माइनस 10 में फैक्टराइज हो गया, और फाइनली ये हो जाएगा x-5 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, आप सबको तो इसके बाद का प्रोसीजर आता ही है। तो यहाँ से नंबर लाइन बना के आप देखिए आपका आंसर क्या आता है। यहाँ पर -2 और यहाँ पर 5। फ्रॉम राइट हैंड साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट आपको चाहिए क्या? ग्रेटर देन ना, तो ये चाहिए, ये ऐसा। तो फाइनली केस नंबर 2 का आंसर आ रहा है -∞ से -2 तक यूनियन 5 से इंफिनिटी तक पूरा। ये केस नंबर 2 का आंसर है। और केस नंबर 1 का आंसर था 3 से इंफिनिटी। अब दोनों को हम क्लब कर लेते हैं एक नंबर लाइन में। एक नंबर लाइन में जैसे मैंने दोनों को क्लब किया,
ये हो गया -2, यहाँ कहीं 3, यहाँ कहीं 5। एक सेकंड, हाँ जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लबिंग कर रहा हूँ ना, तो केस नंबर 1 का आंसर दिया मुझे -∞ से -2 यूनियन 5 से इंफिनिटी वेयर बोथ आर इंक्लूडेड, ये केस नंबर 2 ने दिया, सॉरी। और केस नंबर 1 का आंसर क्या था मेरा, 3 से इंफिनिटी वेयर 3 इज नॉट इंक्लूडेड। तो कहाँ पर ग्रीन और ब्लैक टकरा रहे हैं, तो ग्रीन और ब्लैक ये केवल इस रीजन पे टकरा रहे हैं। तो फाइनली माय आंसर इज लाइक x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी, ये मेरा आंसर होगा। तो इस केस का भी आंसर वही आ रहा है, ठीक है। अभी भी देख लो, किसी को भी कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। डोमेन रेंज, वेविकर मेथड, कॉमन सेंस और स्टैंडर्ड फंक्शन जो हम पढ़े, बस वही तीनों का यूज करना रहता है पूरे चैप्टर में, वही काम, मतलब डोमेन रेंज के स्पेशली। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन तो पूरे शीट में, तो ये आप लोग बैठ के करते रहना, फिर ये पूरे शीट में मिल जाएंगे आपको, ये पूरी वैरायटी इस टाइप के।